नमस्कार दोस्तों, आज के सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में जेवर एयरपोर्ट की नई अंतर्राष्ट्रीय सेवा, भारत स्लोवाकिया रक्षा समझौता, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी चिप, गोरखपुर ड्रोन अकादमी और उत्तर प्रदेश की नई डिजिटल हेल्थ पहल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश और विमानन क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज आधिकारिक रूप से किस देश के लिए दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ान सेवा शुरू की गई है? ए. जापान, बी. जर्मनी, सी. दक्षिण कोरिया, डी. संयुक्त अरब अमीरात। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। व्याख्या: सिंगापुर के बाद अब जेवर एयरपोर्ट से दुबई के लिए दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू की गई है। दूसरा सवाल, भारत और स्लोवाकिया के संबंधों से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत और स्लोवाकिया के बीच रक्षा तकनीक पर हुए समझौते में किस नए रडार सिस्टम के साझा विकास पर मुहर लगी है? ए. अभेद दृष्टि, बी. लक्ष्य स्कैन, सी. आकाशवेध, डी. त्रिशूल रडार। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है अभेद दृष्टि। व्याख्या: यह एक अत्याधुनिक लो अल्टीट्यूड रडार है जिसे भारत में ही विकसित किया जाएगा। तीसरा सवाल, रक्षा उत्पादन से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। धीरज सेठ पैनल ने सैन्य हार्डवेयर के स्वदेशीकरण के लिए किस नए इंडेक्स को अपनाने की सिफारिश की है? ए. स्वदेशी इंडेक्स 2026, बी. मिलिट्री आत्मनिर्भर स्कोर, सी. डिफेंस प्रोडक्शन मैट्रिक्स, डी. गियर अप इंडिया इंडेक्स। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है मिलिट्री आत्मनिर्भर स्कोर। व्याख्या: यह स्कोर सैन्य उपकरणों में स्वदेशी पुर्जों की हिस्सेदारी को ट्रैक करेगा। चौथा सवाल, न्याय और बीमा क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद किस सरकारी पोर्टल को घरेलू देखभाल मूल्य की गणना के लिए अपडेट किया गया है? ए. ई न्याय सेतु, बी. न्याय सारथी, सी. सड़क सुरक्षा डिजिटल पोर्टल, डी. ई कंपेंसेशन डैशबोर्ड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ई कंपेंसेशन डैशबोर्ड। व्याख्या: बीमा कंपनियों को अब नए नियमों के अनुसार मुआवजे का डेटा इस पोर्टल पर अपडेट करना होगा। पांचवा सवाल, कला और पर्यावरण से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। सुदर्शन पटनायक ने अपनी किस नई रेत कलाकृति के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अभियान शुरू किया है? ए. पिघलती पृथ्वी, बी. रक्षक या भक्षक, सी. भविष्य की चेतावनी, डी. बचाओ हमारा कल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है पिघलती पृथ्वी। व्याख्या: इस कलाकृति के माध्यम से ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र स्तर बढ़ने के खतरे को दिखाया गया है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, उद्योग और पर्यावरण से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। एथेनॉल फर्स्ट उत्पादन के लिए अलीगढ़ में स्थापित होने वाली चीनी मिल में किस बायो वेस्ट रिसाइकलिंग तकनीक को मंजूरी दी गई है? ए. कार्बन कैप्चर प्रो, बी. बायोमैश एनर्जी कन्वर्टर, सी. लिक्विड जीरो डिस्चार्ज तकनीक, डी. ग्रीन प्रेस मड फ्यूल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है लिक्विड जीरो डिस्चार्ज तकनीक। व्याख्या: यह तकनीक मिल के अपशिष्ट जल को पूरी तरह रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग के योग्य बनाएगी। सातवां सवाल, विज्ञान और तकनीक से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत इनोवेट्स 2026 के तहत किस नई क्वांटम क्रिप्टोग्राफी चिप का अनावरण किया गया है? ए. भारत क्वांटम V1, बी. सुरक्षित लिंक चिप, सी. सीक्रेट डेटा नोड, डी. अभेद्य कोड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है अभेद्य कोड। व्याख्या: यह चिप क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित साइबर हमलों से डेटा की सुरक्षा के लिए विकसित की गई है। आठवां सवाल, परमाणु ऊर्जा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। फ्रांस के साथ हुए परमाणु ऊर्जा प्रोटोकॉल के तहत किस राज्य में नई सुरक्षा निरीक्षण टीम तैनात करने का निर्णय लिया गया है? ए. गुजरात, बी. तमिलनाडु, सी. महाराष्ट्र, डी. राजस्थान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है तमिलनाडु। व्याख्या: परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 9वां सवाल, उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में खुलने वाली ड्रोन प्रशिक्षण अकादमी का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग बढ़ाना है? ए. धार्मिक पर्यटन प्रबंधन, बी.
बाढ़ राहत और आपदा प्रबंधन। सी, स्मार्ट सिटी निगरानी। डी, औद्योगिक गलियारा सुरक्षा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बाढ़ राहत और आपदा प्रबंधन। व्याख्या। पूर्वांचल क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। 10वां और आज का अंतिम सवाल। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डिजिटल हेल्थ कियोस्क के दूसरे चरण में 50 नए केंद्रों की घोषणा की है? ए, वाराणसी। बी, गौतम बुद्ध नगर। सी, लखनऊ। डी, कानपुर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है लखनऊ। व्याख्या। पहले चरण की सफलता के बाद लखनऊ में 50 नए डिजिटल हेल्थ कियोस्क स्थापित किए जाएंगे। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।